तो और कैसे हैं आप लोग? तो अभी एक क्वेश्चन बहुत चल रहा है और आप लोग यूज भी कर रहे होंगे, स्ट्रिंग लिस्ट एंड डिक्शनरी इन पाइथन। मतलब स्ट्रिंग और लिस्ट और डिक्शनरी पाइथन में एक साथ आप कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझ लो, ठीक है, तीनों को एक साथ कैसे यूज करते हैं, ठीक है। चाहे वो जैसे कि आप चाहे अमेजोन का एग्जांपल ले लो, चाहे वो चैट जीपीटी ले लो, चाहे वो आप जोमेटो ले लो, चाहे आप स्विगी ले लो, तीनों जगह एक कॉम्बिनेशन कैसे लगाते हैं ये हम देखने वाले हैं सिर्फ 3 मिनट या 5 मिनट के अंदर, ठीक है। तो अब जैसे कि मान लो मैं एक कोई पहले तो एक मैं फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे STRLI और DIT.py, ठीक है। अब मैंने एक ये बना लिया। अब जैसे कि मान लो कि मैं एक जोमेटो का जैसे ऐप बना रहा हूँ, ठीक है, मुझे एक रेस्टोरेंट का डेटा स्टोर करना है। मान लो यहाँ पर मान लो मैं एक रेस्टो ऐप बना रहा हूँ, मुझे उसका डेटा स्टोर करना है। तो मैं कैसे करूँगा सर? उसके लिए कुछ तो होता होगा। तो जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं क्या करूँ, यहाँ पर मैं जैसे मान लो मैं एक कमेंट कर देता हूँ, मैं लिखता हूँ रेस्ट्रो नेम, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, मान लो कि एक्स वाई जी, ये आपका रेस्ट्रो नेम हो गया, ठीक है। ये क्या है? ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है, ये दिस इज स्ट्रिंग, ठीक है। अभी मैं आपको रियल वर्ल्ड केसेस भी बता दूंगा कैसे करते हैं, ठीक है। रेस्ट्रो मेन्यू में दिस इज डिक्शनरी, ठीक है। और अब जैसे कि मान लो, और यहाँ पर क्या आएगा, लिस्ट हम कैसे करेंगे? तो रेस्ट्रो मेन्यू और एक मिनट, एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे मेन्यू लिख देते हैं, ठीक है। अब मेन्यू में कैसे डेटा स्टोर करते हैं, मैं मान लो कि मेन्यू में मैंने XYG1, है ना, XY कुछ भी कर लेते हैं, रुको, पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा बर्गर, और ये हमारी क्या होगी, ये हमारी दिस इज लिस्ट हो गई, ठीक है। और रेस्टो डेटा क्या हो गया हमारा यहाँ पे, जैसे कि मान लो अब डिक्शनरी कैसे मैं करूँगा, यहाँ पे स्टेटस स्टेट्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसकी रेटिंग वगैरह मैं लिख देता हूँ, ठीक है, रेटिंग लिख देता हूँ, रेटिंग क्या होगी इसकी, रेटिंग इसकी मान लो 4.5, और ये दिस इज डिक्शनरी, ठीक है। तो ये चीज़ तो अभी आपने नॉर्मल देख ली कि ये मतलब कि हम स्ट्रिंग कैसे यूज़ कर रहे हैं, लिस्ट कैसे यूज़ कर रहे हैं, डिक्शनरी कैसे यूज़ कर रहे हैं। अब तीनों को कंबाइन करके देखते हैं कैसे काम करता है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ कुछ नहीं किया, मैं यहाँ पे एक नाम देता हूँ, यहाँ पे एक नाम ले लेता हूँ। पहले मैं करता हूँ क्या, प्रिंट और इक्वल टू 30, और फिर करता हूँ प्रिंट वेलकम टू रेस्टोरेंट डेटा स्टोर, फिर प्रिंट ये। पहले चला के देख लेते हैं क्या चल रहा है, ठीक है, डन। चलो ये चल रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ सर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेस्ट्रो का नेम, रेस्ट्रो नेम लिख देता हूँ, ठीक है। अब रेस्ट्रो नेम में क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बापू की कुटिया, ठीक है। ये रेस्टो नेम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये रेस्टो नेम हो गया। मेन्यू आइटम में क्या लिखूंगा मैं, एक काम और करता हूँ, इसको एक प्रिंट और लगा के इसको ऐसे, और इसको मैं ऐसे ऐसे, और ये एक, है ना, ठीक है, ऐसे मैं पास करा लूंगा। अरे ठीक है, रेस्टो नेम, इससे क्या होगा, एक नई लाइन में वो आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ पर इस चीज को मैं कर दूंगा मेन्यू आइटम, मेन्यू मेन्यू आइटम्स, और मेन्यू आइटम में मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पर मैं इसको लिस्ट बना रहा हूँ, तो लिस्ट में मैं क्या लिख देता हूँ, BPM लिख देता हूँ, ठीक है, बटर पनीर मसाला, ठीक है, पनीर टिक्का, और स्पेशल थाली बापू स्पेशल, ठीक है। और यहाँ पर और क्या लिख देता हूँ मैं, एक आध कोई डिश का नाम बताइए आप लोग, मैं भूल जाता हूँ। दाल तड़का, ये फेवरेट है मेरा, दाल तड़का, दाल
दाल तड़का, दाल मखानी, हाँ ठीक है ठीक है। और फिर मैं क्या करूँगा, इसको प्रिंट एंड मेन्यू आइटम्स, और ऐसे मेन्यू आइटम को यहाँ मैं प्रिंट करा लूँगा, ठीक है। और मेन्यू आइटम्स को प्रिंट कराने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस मेन्यू आइटम्स को इधर मैं ऐसे कॉल करा दूंगा, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अब कुछ नहीं करता हूँ, यहाँ पर क्या करता हूँ, अब यहाँ पे रेस्टोरेंट की सेटिंग और स्टेटस में सेव करा लेता हूँ। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, मैं इसको, अब देखो, अब जैसे कोई जावास्क्रिप्ट वाला होगा ना, तो सर ये एरे है, ये सर, ये सर एरे है आपका, और ये आपकी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आप ऐसे समझ लीजिएगा सर, ठीक है। तो अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, रेस्ट्रो, रेस्ट्रो, ठीक है। टोटल ऑर्डर्स 150 कर देता हूँ, और इसका एवरेज रेटिंग 4-5 कर देता हूँ, ठीक है। और इसका डिलीवरी टाइम क्या करेंगे हम, डिलीवरी 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 टाइम 30 मिनट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू। और अभी क्या है, इज़ ओपन, तो यहाँ पे इज़ ओपन में क्या है, अभी ट्रू है, ट्रू कर देता हूँ, ठीक है। और बेस्ट सेलर क्या है इनका, बेस्ट सेलर मतलब कि इनका बेस्ट आइटम क्या है, तो बेस्ट सेलर में मैं लिख देता हूँ, बेस्ट सेलर में मैं लिख देता हूँ बीपीएम, ठीक है। एक ये चीज़ हो गई। और क्या करूँगा मैं, इसको ऐसे, देखो ये सजेशन दे रहा है, सजेशन देना कोई मतलब कि खराब बात नहीं है, हमें वो चीज़ आनी चाहिए, पता पड़ा आती नहीं तो हम फालतू का सजेशन क्यों लिखवाएं इससे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ सर, अब जैसे कि जब रियल चीज रियल वर्ल्ड में जब यूज करते हैं ना, तो मैं लिखता हूँ रेस्ट्रो डेटा, और यहां मैंने इसको ऐसे किया, और ये क्या आ गया बाबा, ये क्या आ गया, ठीक है। अब यहां मैं क्या कर दूंगा सर, नेम, नेम में रेस्ट्रो नेम, मेन्यू में मेन्यू आइटम्स, ये सब कुछ आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा यहां पर, ठीक है। तो ये चीज आपने समझ ली कि नहीं समझी, पहले तो आप ये बताओ। अब अगर इसको प्रिंट करवाना होगा तो कैसे प्रिंट करवाऊंगा, ये देखो आप, अब एक ही बार में मैंने सब यूज कर लिया, देख लीजिए सर आप, एक ही बार में सब डेटा आ गया, बापू की कुटिया, मेन्यू आ गया, दाल मखानी, स्टेटस आ गया, ऑर्डर्स आ गए, एवरेज रेटिंग, ये सब आ गया सर। तो अब इसको रन करने के लिए बेनिफिट क्या था। अच्छा, अगर अब आपसे कोई पूछता है कि टोटल रेवेन्यू आप कैसे निकालोगे, तो टोटल रेवेन्यू को निकालने के लिए टोटल ऑर्डर्स ये हैं, ठीक है, टोटल ऑर्डर्स ये हैं, और मान लो कि ऐसे आइटम आपके पास आए, रेवेन्यू निकालने के लिए रेस्ट्रो स्टेटस टोटल ऑर्डर्स, ठीक है, एज्यूमिंग मैंने एवरेज प्राइस मान ली 200 रुपये पर ऑर्डर की। तो अब मैं इसमें क्या चला के देख लूंगा, अगर मैं करूंगा ना, तो आप ये देख लो पूरा सब कुछ आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। रेवेन्यू कितना आ गया, इतना मैंने रेवेन्यू किया। तो अब हमको यूज करके इसमें क्या है, तो देखो स्ट्रिंग में नेम रखा है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या था सर, यहाँ पे जो मैंने बताया है, स्ट्रिंग में मैंने क्या रखा है, स्ट्रिंग में मैंने मैंने नेम नेम स्टोर किया है, ठीक है, नेम स्टोर किया है, स्टोर किया है, ठीक है। और डिक्शनरी में मैंने उसका स्टेट स्टेट अपलोड कर दिया, स्टोर किया है, ठीक है। और लिस्ट में मैंने मेन्यू का आइटम स्टोर किए हैं, ठीक है। अब इसका बेनिफिट मतलब कि एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि मान लो इसका एग्जाम्पल क्या है, देखो इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि मान लो स्ट्रिंग ह्यूमन रीडेबल, ठीक है। जैसे आप पढ़ सकते हो टेक्स्ट यूज फ्रॉम नेम डिस्क्रिप्शन ईटीसी, डिक्शनरी की वैल्यू पेयर यूज फॉर स्ट्रक्चर डेटा के लिए, स्टेटस इसके लिए, ठीक है। और लिस्ट क्या है, ऑर्डर कलेक्शन यूज फॉर आइटम लाइक मेन्यू और रिव्यूज और ईटीसी, ठीक है। अब बेनिफिट क्या है,
अब देखो इसका बेनिफिट क्या है, आप बेनिफिट देख लो, इसका बेनिफिट क्या है। स्ट्रिंग से पता चलता है कि जो आपने रेस्टो का नाम दिया है ना, रेस्टोरेंट का नेम है, ठीक है, कोई रैंडम नंबर नहीं है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होगी सर, लिस्ट में ऑर्डर मेंटेन होता है, जैसे कि जो भी आपने आपने सीक्वेंस दिया होगा, ठीक है सर। और डिक्शनरी में क्या होता है सर, और डिक्शनरी में क्या होता है, डिक्शनरी में आप बेस्ट सेलर डालोगे, ठीक है, तो तुरंत वैल्यू मिल जाती है, लूप नहीं चलाना पड़ता है, ठीक है। और यही कॉम्बिनेशन हर कंपनी यूज करती है। अब मैं एक आपको इंटरव्यू क्वेश्चन बता दूं सर, यहां पे क्या होगा कि आपको यहां पे एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, जैसे कि मान लो आपसे कोई इंटरव्यू पूछता है कि थ्री यूजर का थ्री थ्री यूजर्स का डेटा स्टोर करना, तो कैसे करोगे आप सर। तो आपने कहा मैं अभी दो यूजर का डेटा, यूजर्स यूजर्स डेटा, आप यहाँ गए, आपने लिखा यहाँ पे यूजर, हाँ, यूजर वन एलिस, और ये ईमेल, और ये, ठीक है, यूजर टू यूजर थ्री, ये आपने डेटा स्टोर कर लिया सर। ये देखो आप, आपने डेटा पूरा स्टोर कर लिया सर, नेम भी रख लिया, उसकी एज भी रख ली, उसकी ईमेल भी रख ली। तो डिक्शनरी के अंदर, डिक्शनरी और लिस्ट यही इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, ठीक है। डिक्शनरी के अंदर हम सब कुछ रख सकते हैं सर, आप ये देख लीजिए, डिक्शनरी के अंदर मैंने सब कुछ रख लिया है, ठीक है। तो भाई ये हमारा कंप्लीट हो गया, तीनों को एक साथ कैसे यूज करते हैं और कहाँ हम यूज करते हैं, कैसे हम बनाते हैं। और अगर आपको वीडियो मेरा हेल्पफुल लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे और रोज आपको अपडेट होते रहेंगे। थैंक यू सो मच।